प्रो राममूर्ति के जीवन की घटना। इस विषय में प्रो राममूर्ति के जीवन की एक घटना दी जाती है और वह इस प्रकार है कि यूरोप में इन्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ पापियों ने भोजन में धोखे से विष दे दिया। जब इन्हें पता चला तो इन्होंने एक साथ 10-15 हजार दंड निकाल डाले। सब विष स्वेद पसीने के द्वारा बाहर निकल गया और वे बच गए। व्यायाम करने वाले का शरीर अत्यंत शुद्ध व निर्मल और निर्दोष हो जाता है। मलमूत्र आदि ठीक रीति से निकल जाते हैं। कभी मलबंध कब्ज नहीं होता। उसे यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि टट्टी आएगी या नहीं। शौच दोनों समय खुलकर आता है। आमाशय व जठराग्नि को बल देने वाला सबसे सस्ता और सर्वोत्तम योग नुस्खा व्यायाम ही है। व्यायाम करने वाले को मंदाग्नि का रोग कभी नहीं होता। वह जो भी पेट में डाल लेता है सब कुछ शीघ्र ही पचकर शरीर का अंग बन जाता है। उसका खाया पिया घी दूध आदि पौष्टिक भोजन उसके शरीर में ही लगता, टट्टी में नहीं निकलता। अतः उसकी बल शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। उसके अंग प्रत्यंगों की वृद्धि यथा योग्य होती है। शरीर के अंगों को सुडौल सघन गठीला और सुंदर बनाना व्यायाम का प्रथम कार्य है। यदि कोई मनुष्य केवल 1 वर्ष निरंतर नियमपूर्वक किसी भी व्यायाम को कर ले तो उसका शरीर सुंदर और सुदृढ़ बनने लगता है। और जो सदैव श्रद्धापूर्वक दोनों समय यथाविधि व्यायाम करते हैं उनका तो कहना ही क्या। उनके शरीर की सभी मांसपेशियों लोहे की भांति कड़ी और सुदृढ़ हो जाती हैं और सभी नस नाड़ियां संपूर्ण स्नायुमंडल और शरीर का प्रत्येक अंग वज्र व इस्पात फौलाद के समान कठोर और सुदृढ़ हो जाता है। चौड़ी उभरी हुई छाती, लंबी सुडौल और गट्ठी हुई भुजाएं, कसी हुई पिंडलियां, छड़ी हुई जंघाएं, विशाल मस्तक तथा चमचमाता हुआ रक्तवर्ण लाल मुखमंडल उसके शरीर की शोभा को बढ़ाता है। यथाविधि व्यायाम करने से शरीर का प्रत्येक अंग यथेच्छ वृद्धि को प्राप्त होकर अत्यंत सुंदर सुदृढ़ और सघन बन जाता है। शरीर पर व्यर्थ का मांस व भेद चर्बी चढ़कर उसे ढीला नहीं। व्यायाम की प्रशंसा में ऋषि महर्षियों का मत महर्षि धन्वंतरि जी सुश्रुत में लिखते हैं, न चास्ति सदृश्यम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्त्यस्योभयात्। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक 48। अर्थ अधिक स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से बढ़कर और कोई औषधि नहीं है। व्यायामी से उसके शत्रु सर्वदा डरते रहते हैं और उसे दुख नहीं देते। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भवती मांसम च व्यायामाभिर्तस्य च। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और 24 श्लोक 42। अर्थ व्यायामी मनुष्य पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण पुरुष का शरीर हाड़ मांस सब स्थिर होते हैं नहीं करता। व्यायामी व्यायामक क्षुण्णगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोर्गः। काशिका अध्याय 6 पाद ए सूत्र 66। व्यायाम करने से थककर जिसके शरीर में पसीना आ जाता है और जो पैरों का तैलादि के द्वारा पर्याप्त मर्दन करता है अथवा उबटन आदि से निर्मल करता है उसके पास रोग इस प्रकार नहीं फटकते जिस प्रकार गरुड़ से डरकर सर्प पास नहीं फटकता। वयोरूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम विदग्ध या निर्दोषम परिपच्यते। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 0 श्लोक 41-45। अर्थ जो मनुष्य युवावस्था जवानी सुंदरता और वीरता आदि गुणों से रहित है उसको भी व्यायाम सुंदर बना देता है। व्यायाम करने वाला मनुष्य गरिष्ठ जला हुआ अथवा कच्चा किसी भी प्रकार का खराब भोजन क्यों ना हो, चाहे उसकी प्रकृति के भी विरुद्ध हो, सबको भली भांति पचा लेता है और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती। व्यायाम करने वाले मनुष्य को आप इस प्रकार कहते हुए कभी न सुनेंगे कि मुझे भोजन नहीं पचता व मल साफ नहीं होता अथवा अपचन रहता है। यह दुर्गति तो व्यायाम न करने वाले मनुष्यों की ही रहती है। उन्हें कभी शौच खुलकर नहीं आता। अपचन के कारण कभी खुलकर सच्ची भूख नहीं लगती। व्यायाम न करने वाले लोगों का शरीर प्रायः रोगों का घर ही बना रहता है। उनके सारे जीवन की आप कमाई वैद्य डॉक्टरों की ही भेंट चढ़ती है, किंतु उन्हें स्वास्थ्य और सच्चे सुख के दर्शन जीवन भर कभी भूलकर भी नहीं होते। स्वास्थ्य के बिना कैसा सुख और आनंद है, क्योंकि आरोग्य चापि परमम व्यायामादुपजायते। आदर्श स्वास्थ्य अथवा परम आरोग्य की प्राप्ति व्यायाम से ही होती है। वहीं आनंद और सौख्य का उद्गम है। व्यायाम करने वाले का शरीर केवल स्वस्थ ही नहीं अपितु अत्यंत सुंदर और दर्शनीय भी होता है। व्यायाम से शरीर बड़ा कसा हुआ और सुता हुआ रहता है। उसमें शिथिलता और ढीलापन नाम मात्र भी नहीं रहता। व्यायाम से रंग रोगन निखर आता है
मुख पर क्या, सारे शरीर पर लाली, अद्भुत कांति और तेज चमचमाता है। बुढ़ापा उसके पास आता हुआ घबराता है। व्यायाम करने वाले से शत्रु भी भय खाता है। रोग, बुढ़ापा और मोटापे की तो क्या बात, व्यायामी पुरुष मृत्यु को भी चार ठोकरें लगाता है। वह गुणों की खान और उसका शरीर सुंदरता का प्रतीक, नमूना बन जाता है। आहा, यदि ऐसा युवक लौट बांधकर खड़ा हो जाए तो दर्शकों को यही इच्छा रहती है कि इसके सुंदर शरीर को देखते ही रहें। उसका आदर्श स्वास्थ्य और मनोहर मानुष देह की कमनीय कांति उनके मन को मोह लेती है। मोहे क्यों नहीं, जो पौष्टिक भोजन उसने खाया वह पूर्णतया पच गया और उसका सार तत्व वीर्य बना। वह भी व्यायाम के द्वारा पचकर रक्त में मिल गया और शरीर का ही अंग बन गया। वीर्यम व बलम, वीर्य तो शक्ति और बल का भंडार है। व्यायाम से इसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है और यह ओज के रूप में चमकने लगता है। वीर्य की अधोगति होती ही नहीं और वीर्य के नाश या पतन की संभावना ही नहीं रहती। शरीर में वीर्य की खूब वृद्धि होकर स्थिरता आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने व्यायाम को वीर्य रक्षा का सर्वोत्तम साधन माना है। व्यायामी पुरुष को जागृत व स्वप्नावस्था में भी किसी प्रकार भी वीर्यनाश का भय नहीं रहता। फिर ऐसे वीर्यवान मनुष्य का शरीर क्यों नहीं सुंदर और सुडौल बने, क्यों नहीं उसके पवित्र और परिपूर्ण देह पर मनोहर कांति और सुंदर छवि छाए। व्यायाम और दुष्ट विचार, व्यायाम प्रेमी के विचार सदैव शुद्ध और पवित्र रहते हैं। यह कुसंग, कुत्सित और कामुकता के दुष्ट विचारों से सर्वथा दूर रहता है। यदि किसी को कुसंस्कार वश बुरे विचार तंग ही करें और किसी प्रकार भी वश में न आए तो उसी समय तेज दौड़ आरंभ कर दे अथवा कोई भी व्यायाम करने लग जावे। पुण्य देखिए कि दुष्ट विचार कैसे पूंछ दबाकर भागते हैं। आदर्श व्यायामी पुरुष के सामने दुभिचारों की दुष्टता नहीं चलती। काम वासना का वेग कितना भी प्रबल क्यों न हो, तत्काल ही दब जाएगा। व्यायाम का स्वाद, चस्का व्यभिचार की भावना को सर्वथा समूल नष्ट कर देता है। नीच से नीच मनुष्य यदि नियम पूर्वक व्यायाम करने लग जाए तो वह स्वयं ही नीचता से घृणा करने लगता है। नियमित व्यायाम से आचारहीन व्यभिचारी भी सदाचारी और ब्रह्मचारी बन जाता है। व्यायाम से मनोविकारों की अंत्येष्टि हो जाती है। मन की चंचलता नष्ट होकर वह वश में आ जाता है। मन सब इंद्रियों का राजा है। जब मन ही शुद्ध पवित्र होकर वश में आ जाता है तो शरीर और इंद्रियों के सब दोष दूर होकर वे स्वयं शांत और पवित्र हो जाती हैं। आत्मा को शम और दम की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। व्यायाम से अंदर और बाहर की शुद्धि, मृजा और सफाई हो जाती है। वह सर्वथा शुद्ध, पवित्र और देवता बन जाता है। ऐसी अवस्था में व्यायाम करने वाले के लिए वीर्य रक्षा व ब्रह्मचर्य पालन वामहस्त का कार्य हो जाता है। और ब्रह्मचर्य पालन में सफल होना मनुष्य के सौभाग्य का उदय होना है, क्योंकि योगिराज महर्षि पतंजलि के कथानुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य पालन से अपूर्व बल और शक्ति प्राप्त होती है और निर्बलता, आलस्य, प्रमाद आदि दुर्गुण सब दूर भागते हैं। ब्रह्मचर्य सब शक्तियों और सद्गुणों का भंडार है